लिए शुभ है और हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। ये सुनकर ससुर जी गुस्से में बोले, तुम 55 साल की हो चुकी हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी अक्ल 5 साल के बच्चे जैसी है। यह कैसी बात कर रही हो? शादी ब्याह हो चुका है और इसके बाद हम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दें, वह भी सिर्फ इसलिए कि किसी को छींक आ गई। छींक तो हर इंसान को आती है, तो क्या वह इंसान अपशगुन ही करता रहता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। देखो बहू, नई नई यहाँ पर आई है, उसके सामने तुम अपना यह गंवारपन मत दिखाओ। ससुर जी की ऐसी बात सुनकर बुआ जी चुप हो गई और फिर उसके बाद मेरी सास आरती की थाली लेकर मेरे सामने आई और मेरी और सुधीर जी की आरती उतारने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान प्लेट में रखा दिया अपने आप बुझ गया। यह सब देखकर मेरी सास चिल्लाते हुए बोली, अब आप क्या कहोगे सुधीर के पिताजी? यहाँ पर कोई भी हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी दिया कैसे शांत हो गया? हो ना हो, इस लड़की के पैर हमारे घर के लिए सही नहीं है। आप अभी के अभी यह रिश्ता यहीं पर खत्म कर दो। तब ससुर जी ने गुस्से में उनसे थाली छीनी और फिर दिया जलाकर मेरी आरती उतारने लगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा से वह दिया बुझ गया। मैं अपना नया जीवन शुरुआत करने के लिए एक नए घर की दहलीज पर खड़ी थी और वहां पर पता नहीं क्यों इस तरह के अपशगुन हो रहे थे। इन सब से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। आसपास खड़े लोगों के ताने और आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। सब लोग मुझे अपशगुनी बोल रहे थे, जिसकी वजह से अब तो मुझे रोना ही आ रहा था। मैं रोने भी लगी थी, लेकिन घूंघट की वजह से शायद कोई मेरे आंसू देख नहीं पा रहा था। मेरे ससुर जी ने बिना कुछ कहे दोबारा से दिया जलाया और जैसे तैसे मेरा गृह प्रवेश करवाया। मुझे अपने कमरे में बिठाया गया और मैं बैठकर सोचने लगी कि पता नहीं मैं यहाँ पर आगे कैसे निभा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे आते ही इतने अपशगुन होने लगे थे। बाहर औरतें मेरे ही बारे में बैठकर बातें कर रही थीं। इसी दौरान मुझे 2 बच्चों की आवाज सुनाई दी, जो कि शायद मेरे पास आने के लिए जिद कर रहे थे। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें यह बोलकर डांट दिया कि मैं अपशगुनी हूं और अगर वह मेरे पास आए तो फिर उन्हें नुकसान होगा। यह सब सुन सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ठीक इसी दौरान मेरी ननद कमरे में आई और बोली, मैं समझ सकती हूं भाभी कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। शुरू में ही यह सब हो गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। अभी आप थोड़ा इधर आराम कीजिए और उसके बाद आपको कुछ रस्में करवाकर छुट्टी करेंगे। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अब मैं अपने आप को यह समझाने की कोशिश कर रही